हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ लेकर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो महाद्वीपीय, जैसा कि आप जानते हैं, महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, तो उनका विस्थापन कैसे हुआ इस बारे में यह सिद्धांत हमें बताता है। एक थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी का मतलब होता है ऐसा अनुमान लगाया गया, क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, है ना, और उसके प्रमाण दिए गए हैं। तो ये थ्योरी किसने दी है? जिसने दी है उनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, और ये दोस्तों जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है एक 1912 में आई थी, महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन तो ये आता है, आप इसको याद रखेंगे कि ये महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में बात करते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि जो ठंडे जलवायु प्रदेश हैं उनकी एक विशेषता है, ठंडे जलवायु जो प्रदेश है उनकी एक विशेषता है क्या, कि वहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और जो गर्म जलवायु प्रदेश है वहाँ पे क्या पाया जाता है? कोयला। दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए मैंने पृथ्वी का चित्र बनाया है, और हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से ये जो अक्षांश रेखा गुजरती है, ध्यान देंगे, इस तरीके से जो रेखाएं गुजर रही हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ ये विषुवत रेखा है, क्योंकि यहाँ विषुवतीय प्रदेश है। हालांकि इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह भूमि के बीचों बीच से, अर्थात हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, इसका तीसरा नाम 0 डिग्री अक्षांश की रेखा भी है। तो इसके 3 नाम हैं, आप याद रखेंगे। जैसे जैसे अब सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं वो पृथ्वी की इसी रेखा पर, अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश की रेखा पर पड़ती हैं। और जैसे जैसे इस रेखा से हम दक्षिण की ओर, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, इधर पूर्व दिशा है यानी कि ईस्ट, और इधर जो है वेस्ट दिशा है, ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर को, देखो ये 2 ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों की ओर को चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, अर्थात जो ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है वो ये होता है भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र। यहाँ से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे बढ़ता जाएगा, और ध्रुवों पे तो 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, और यहाँ पे केवल बर्फ़ ही आपको देखने को मिलती है। तो उन्होंने ये कहा कि ठंडे जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर, बर्फ़ के पहाड़ पाए जाते हैं, और गर्म जलवायु प्रदेशों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे भारत है या और देश हैं, वहाँ पे हालांकि वो गर्म जलवायु प्रदेश में स्थित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्लेशियर का पाया जाना, ग्लेशियर क्यों पाए जाते हैं, ये एक अतिशयोक्ति है। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी उदाहरण दिए, और भी बहुत सारे देशों में ऐसे हैं जो विषुवतीय रेखा के आसपास हैं, लेकिन फिर भी उनमें ग्लेशियर हैं। और जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जो ठंडे एरिया हैं, जैसे इधर रूस है, और रूस में जो क्षेत्र है वहाँ पे कोयला पाया जाता है, जबकि वो ठंडे क्षेत्र में है। तो कोयला तो जबकि गर्म भाग की विशेषता थी, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इससे जो है महाद्वीपों का स्थानांतरण हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? महाद्वीपों का स्थानांतरण हुआ है, अर्थात गर्म वाले भाग ठंडे भागों में चले गए जिससे वहाँ कोयला मिलता है, और ठंडे वाले भाग गर्म वाले भागों में आ गए जिससे यहाँ पे ग्लेशियर मिलते हैं। ये रहा, जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, गर्म जलवायु प्रदेश जो है वो ठंडे जलवायु प्रदेश की ओर चले गए, और ठंडे जलवायु प्रदेश जो है वो गर्म जलवायु प्रदेश की ओर को आ गए। ठीक है दोस्तों, तो माना ये जाता है कि हमारी जो पृथ्वी थी वो शुरू में आग का गोला थी, फिर ये धीरे धीरे ठंडी हुई, ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, इसका तापमान कम हुआ, और सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी का ये ऊपरी भाग था ये ठंडा हो गया, जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं, और इसी पर जीवों का, पादपों का विकास हुआ। जलवायु में परिवर्तन होता है, बाद में क्या होता है दोस्तों? जलवायु में परिवर्तन हुआ, तापमान और कम हुआ, और जैसे जैसे तापमान और कम हुआ तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी ग्लेशियर में बदल गई या परिवर्तित हो गई। लेकिन पृथ्वी अंदर से कैसी थी? अंदर से तो अभी भी गर्म थी, आज भी गर्म है। ठीक है, ऊपर से ही तो ग्लेशियर में बदली, अंदर से गर्म थी, जिसके कारण ये जो स्थलमंडल था, ऊपरी भाग, ये चटक गया, टूट गया। भाई अंदर से गर्म और बाहर से हार्ड होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ?
चटक गया, टूट गया, जिससे ये स्थलमंडल टूट गया, जिससे महाद्वीपों का सिद्धांत महाद्वीप बने, ये बताते हैं। आगे क्या है देखो, वैगनर के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें हमें देखनी है। वैगनर के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें, तो क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है इस पे केवल एक ही महाद्वीप था। पृथ्वी, इस धरती पर एक ही पृथ्वी का खंड था जिसको पैंजिया नाम दिया गया, ठीक है। कार्बोनिफेरस की बात है। और एक पैंथलासा था, ठीक है, क्या था, पैंथलासा। पैंथलासा याद रखेंगे समुद्र था। इनके कभी कभी नाम भी आ जाते हैं, पैंथलासा क्या है, पैंजिया क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे। शुरू में जो भूमि का टुकड़ा है केवल एक है, वो पैंजिया है। अब ये पैंजिया दोस्तों, ये पैंजिया टूट जाता है दो भागों में। कितने भागों में टूट जाता है, दो भागों में। एक जो ऊपरी भाग बना वो अंगारा लैंड कहलाया, और जो निचला भाग बना वो गोंडवाना लैंड कहलाया। समझ रहे हैं आप, ये भी आता है। तो ये याद रखेंगे, पैंजिया जो ज़मीन का एक टुकड़ा, ये ज़मीन है दोस्तों, ये टूटा है दो भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। आगे पैंथलासाई सागर है, और इन दोनों के बीच में एक टेथिस सागर उत्पन्न हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो है उत्तरी अमेरिका, हाँ, तो ये फिर से टूटता है। ये जो भाग हैं ये फिर से टूटते हैं, जैसे ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में टूटा। यूरेशिया का मतलब है एशिया का कुछ पार्ट, और यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये अंगारा लैंड के भाग हैं। जबकि यहाँ से देखो आप, ये वाला अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जो नीचे की ओर है ज़्यादातर, है ना, और ये तुम्हारा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया लगता तो एशिया में है। समझ में आ रही है बात, इंडिया लगता तो एशिया में है, लेकिन ये है कहाँ, ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जबकि एशिया जो है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। आप ये ध्यान रखना है। तो इंडिया के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ, और वैसे इनके बारे में भी आ जाता है कि कौन सा किस भाग का है, अंगारा लैंड का हिस्सा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। यही इंडिया, यहाँ तो बीच में टेथिस सागर है, तो यही इंडिया जब इससे यूरेशियन प्लेट से जाके लगेगा, ये इंडियन प्लेट जाके लगेगी, टकराएगी, तो यहीं पे जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत बनता है, जहाँ टेथिस सागर है। टेथिस सागर, जहाँ आज हिमालय वहाँ कभी टेथिस सागर था। ये क्वेश्चन भी आया कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले क्या था। तो इस तरीके से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान देंगे, ये हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, और इन्होंने इसके प्रमाण दिए हैं कि ये खिसके हैं अपनी जगह, आज नहीं। आज पहले इंडिया यहाँ था, आज वहाँ पहुँच गया है, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, अमेरिका इसके नीचे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के दौर में बदल गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि प्लेटें जो हैं वो लगातार गति कर रही हैं, और इतनी धीमी गति से कि हमको पता भी नहीं चल पाता। साल में 1, 2, 5, हद से हद 5 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ती हैं। तो ये है, और इसके प्रमाण ये दिए हैं कि जो ब्राज़ील के कोने पर पाया जाता है, अर्थात दक्षिण अमेरिका के कोने पर, वही चीज़ अफ्रीका के कोने पर भी पाई जाती है, वही तत्व, वही सेम दशाएँ। तो ये है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, धन्यवाद।